साथियों, अगर आप कक्षा 12वीं पास हैं और आप कोई काम धंधा शुरू करने का सोच रहे हैं लेकिन पैसे की कमी के कारण आप ये कर नहीं पा रहे हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी सरकारी योजना की जानकारी देने वाला हूं जिससे आप फायदा लेकर के 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन आपको सरकार की तरफ से मिलता है और इसमें किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं है। तो कैसे आपको इस योजना का फायदा लेना है, आपको सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं ऐसे ही मध्य प्रदेश सरकार की योजना और सरकारी भर्ती वैकेंसीज की। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप किस जिले से हैं ये कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, योजना का नाम है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, जो कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। आप इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं और ये मैं पूरी जानकारी आपको आदेश के साथ देने वाला हूं, है ना। योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, जिसे हम MMUKY भी कहते हैं, है ना। इस योजना के अंतर्गत नवीन उद्यम स्थापना हेतु देय होगा। इस योजना के प्रावधान के तहत सभी वर्गों के लिए समान रहेंगे, यानी आप चाहे ST हो, OBC हो, है ना, SC हो, किसी भी वर्ग से हो, सभी के लिए जो नियम है वो सामान्य रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत अर्हता एवं वित्तीय सहायता संबंधी प्रावधान। परियोजना की सीमा, यानी भैया अगर आप उद्योग विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग इकाई के लिए अगर आप धंधा व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो इसमें 1 लाख से लेकर के 50 लाख तक की आप परियोजना अपनी बना सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये आपकी इकाई के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा, इसमें सर्विसेज इकाई या खुदरा व्यवसाय रिटेल ट्रेड, यानी जिसको हम कहते हैं छोटी कोई दुकान आपको शुरू करनी है, ऑनलाइन की दुकान आपको शुरू करनी है, अन्य व्यवसाय इस तरीके के खुदरा व्यापार, तो इसमें 1 लाख से लेकर के 25 लाख तक की परियोजनाएं शामिल हैं। तो आप इसका फायदा ले सकते हैं, 1 लाख से 25 लाख। और अगर उद्योग मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित इकाई है तो 1 लाख से 50 लाख। जो आपके व्यवसाय या धंधे पर आधारित है वो आप यहां पे चुन सकते हैं। आयु की अगर हम बात करें, 18 से 40 वर्ष के बीच आपकी आयु होनी चाहिए। कक्षा 12वीं पास आप होने चाहिए। आपकी पारिवारिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आपका परिवार आयकर दाता है तो पिछले 3 वर्षों की इनकम टैक्स रिटर्न आप आवेदन के साथ संलग्न कर सकते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो कोई बात ही नहीं है। अब आवेदक स्वयं या किसी अथवा बैंक वित्तीय संस्था से डिफाल्टर घोषित ना किया गया हो। आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केंद्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही ना हो, यानी आपने इसके अलावा पहले किसी और स्वरोजगार स्कीम जो सरकार की चल रही है उसका फायदा ना लिया हो। अब यहां पे योजना अंतर्गत सभी वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित शेष आउटस्टैंडिंग ऋण टर्म लोन वर्किंग कैपिटल पर 3% प्रति वर्ष की ब्याज दर से अनुदान दिया जाएगा। यानी आपको जो लोन मिलने वाला है उसमें जो ब्याज दर रहेगी, इंटरेस्ट जो रहेगा, उसमें आपको 3% की छूट मिलने वाली है। मान लीजिए अगर 12% ब्याज लग रहा है तो उसमें 3% की छूट आपको मिल जाएगी, यानी केवल 9% ब्याज ही आपको देना पड़ेगा। और यह अधिकतम 7 वर्षों तक दिया जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। जिस अवधि के दौरान हितग्राही का ऋण खाता NPA बना रहता है उस अवधि के लिए कोई भी ब्याज अनुदान स्वीकार नहीं होगा। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। योजना अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु हितग्राही 12 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल के माध्यम से प्राप्त भी कर सकेंगे। अब इसके लिए भैया जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है, यानी फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको samast.mponline.gov.in इस वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आपको बहुत सारी योजनाएं आपको देखने मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको सूक्ष्म लघु एवं उद्यम विभाग सेलेक्ट करना है, यहाँ पे व्यक्तिगत सेलेक्ट करना है
और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, ये आपका आ जाएगा। यहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, अगर आपका जो लोन आप ले रहे हैं वो 10 लाख रुपया से कम है तो सामान्य परियोजना प्रतिवेदन ही आपका चल जाएगा, यानी सिंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी चल जाएगी। इस तरीके का फॉर्मेट है जहां पे आपका अपना नाम, व्यवसाय का नाम, प्रस्तावित व्यवसाय की संभावनाएं, पूंजी वगैरह आदि का आपको पूरा विवरण देना पड़ेगा कि कितना क्या सामग्री आपको लगने वाला है। ये पूरी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी बन जाती है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, तमाम अपने दस्तावेजों के साथ, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक, आपका जाति प्रमाण पत्र, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपका जो आवेदन है वो संबंधित उद्योग कार्यालय को भेजा जाएगा। उद्योग कार्यालय से अप्रूव होने के बाद, जो कमेटी वहां पे बनी है, उनसे अप्रूव होने के बाद आपने जो बैंक चयनित किया है उस बैंक को आपका आवेदन प्रेषित किया जाएगा। उसके बाद बैंक से आपकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको ये ऋण प्राप्त हो जाता है। अगर आपको इसकी और अधिक जानकारी लेनी है तो आप अपने संबंधित उद्योग कार्यालय में भी संपर्क कर सकते। और इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये पूरी पीडीएफ का लिंक अगर आपको चाहिए है तो मैं आपको देने वाला हूं हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, जिसका लिंक आपको यहां पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो अगर आप अपना खुद का धंधा व्यवसाय शुरू करना चाह रहे, पैसे की कमी आ रही थी, तो आप इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। और ऐसी ही नई नई और स्कीम जो चल रही है सरकार की, जिनका फायदा आप ले सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो अंत तक इस वीडियो को देख लिया आपने। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है कि नहीं लगा, आप किस जिले से हैं, और आगे अगर और योजनाओं की जानकारी पाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।